सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की कक्षा का विषय रहने वाला है प्रत्यय। प्रत्यय का नाम त्व, प्रयोग में परिवर्तन त्वम। इसका अर्थ यह है कि जब त्व प्रत्यय का वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो त्व के स्थान पर त्वम का प्रयोग होगा। विशेष: इस प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। त्व प्रत्यय युक्त जो पद होता है वह अव्यय होता है और उसके अन्य रूप नहीं बनते। इसके उदाहरण इस प्रकार है: लघु जमत्व लघुत्वम। यहाँ पर त्व प्रत्यय का प्रयोग लघु शब्द के पश्चात करना था, अतः नियम अनुसार त्व जो प्रत्यय है वो त्वम में परिवर्तित हो गया और लघुत्वम इस नए शब्द का निर्माण हुआ। दीर्घ जमत्व दीर्घत्वम, देव जमत्व देवत्वम, मनुष्य जमत्व मनुष्यत्वम और गुरु जमत्व गुरुत्वम, इन शब्दों का निर्माण हुआ। वाक्य में प्रयोग करते समय इन प्रत्ययों से युक्त शब्दों के अन्य रूप नहीं बनेंगे। आइए अब तल प्रत्यय के बारे में जानते हैं। प्रयोग में परिवर्तन ता, अर्थात जब तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा तो वाक्य में तल के स्थान पर ता युक्त शब्द बनेगा। इस प्रत्यय का प्रयोग भी शब्द के अंत में ही किया जाता है और तल प्रत्यय से युक्त पदों का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्द लता के समान होता है। अर्थात तल प्रत्यय से युक्त जितने भी शब्द बनेंगे उनका विभक्ति में जब प्रयोग किया जाएगा तो लता शब्द के अनुसार किया जाएगा। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। मधुर जमत्तल, यहाँ मधुर शब्द में तल प्रत्यय को जोड़ना है, अतः नियम अनुसार तल के स्थान पर ता का प्रयोग प्रथमा विभक्ति एक वचन में होगा, अतः मधुरता। इसी प्रकार सरल जमत्तल सरलता, रमणीयता, मानवता और सफलता, इन शब्दों का निर्माण होगा। इस प्रत्यय का वाक्य में प्रयोग देखते हैं। जले रिक्त स्थान अस्ति, यहाँ पर शीतल शब्द के साथ तल प्रत्यय का प्रयोग करना है, अतः नियमानुसार तल से ता में परिवर्तन होने पर शीतल जमता शीतलता यह शब्द बना, लेकिन यह प्रथमा विभक्ति में बना। अब हमें वाक्य में यह भी देखना होता है कि हमें किस विभक्ति का प्रयोग करना है। जले यहाँ सप्तमी है, अर्थात जल में। शीतल जमत्तल शीतलता अस्ति, अर्थात जल में शीतलता है, अतः प्रथमा विभक्ति का प्रयोग ही यहाँ पर आवश्यक था। कार्यम रिक्त स्थान कुरुत, सरल शब्द के साथ तल प्रत्यय का प्रयोग करना है, तो नियम अनुसार तल के स्थान पर ता होने पर सरल जमता सरलता इस शब्द का निर्माण होगा, परंतु वाक्य के अनुसार कार्यम अर्थात कार्य को रिक्त स्थान कुरुत करो, अर्थात कार्य को सरलता से करो। यहाँ कारक में कर्ता ने कर्म को कर्ण से के अनुसार तृतीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, अतः लता से तृतीय विभक्ति एक वचन में लतया शब्द का प्रयोग होता है, उसके अनुसार सरलता से सरलतया इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए, अतः कार्यम सरलतया कुरुत, इस प्रकार वाक्य में इसका प्रयोग होगा। आशा है कि आपको यह संधि सरलता पूर्वक समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।